हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने जनता की जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा मिलता है उनको, उस पैसे का दुरुपयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने आपको उस दिन बताया कि किस तरह से नरेला के अंदर एक इन्होंने नर्सिंग होम बनाया और वो नर्सिंग होम आज तक नहीं चला। नर्सिंग स्कूल बनाया, जिसमें बच्चों को जाना था, पढ़ने वाले डॉक्टर्स नर्सेस को जाना था, लेकिन आज तक वो स्कूल नहीं चला और आज वो पूरी तरह से खंडहर बन के तैयार है। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है और ये डेटा जो है मैं ऑडिट की जो एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट है उसका डेटा मैं लेके आया हूँ। मैं अपने से मैंने कोई डेटा नहीं बनाया। ये सारा का सारा जो भी जानकारी है, ये सारी की सारी जानकारी एमसीडी की ही ऑडिट रिपोर्ट से निकल के आई है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मामला ये है कि कभी आज के कुछ साल पहले एक पार्षद ने एमसीडी को लिख के दिया कि हमारे यहाँ एक वृद्धा आश्रम और इस तरह की कुछ चीज़ें बननी चाहिए। इन्होंने 10 करोड़ रुपए पास कर दिए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। 10 करोड़ रुपए पास हो गए, बिल्डिंग बनने का काम शुरू हो गया। लेकिन सच्चाई तो ये है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा नंबर 19 के तहत वृद्धा आश्रम बनाना, उसे चलाना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे समझिए कि एमसीडी ने जल बोर्ड का काम कर दिया और काम भी नहीं किया, उनके नाम पे पैसा निकाल लिया। एक तरीके से 10 करोड़ रुपए इन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा निकाल दिया जो ये बिल्डिंग बना ही नहीं सकते थे। ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इस तरह के ओल्ड एज होम है, ये चलाने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ना कि एमसीडी की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो एमसीडी ने इसका पैसा कैसे रिलीज़ किया? ये बिल्डिंग बनी, बन के तैयार हुई और लगातार सामुदायिक विभाग ने, जो एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर्स लोग देखते हैं, उन्होंने कई बार एमसीडी के कई अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को, आप ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, सब ने लगातार इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए कि आप ये गलत पैसा खर्च कर रहे हैं, ये एमसीडी नहीं खर्च कर सकती, ये पैसा नहीं बना सकती आप इस तरह की बिल्डिंग। एक नहीं सुनी गई और सारी की सारी बिल्डिंग बना के इन्होंने तैयार कर दी। अब ये कह रहे हैं कम्युनिटी वालों से कि इसको लेके कम्युनिटी सेंटर बना के इसको चलाओ, उन्होंने मना कर दिया। अब 10 करोड़ रुपए जो दिल्ली वालों का पैसा था, मेरा और आपका पैसा था, हमने टैक्स के रूप में सब्जी खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, आटा दाल खरीदते हैं, उसका जो टैक्स का पैसा एमसीडी के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे को 10 करोड़ रुपए में इन्होंने एक बिल्डिंग बना के तैयार कर दी, जिस बिल्डिंग को आज कोई पूछ नहीं रहा है। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, पूरी की पूरी बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में अगर आप जाके देखोगे तो गाय, कुत्ते और सूअर उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में घूम रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में आ गई और हालांकि ये बना सिर्फ 5-6 सालों में, 7 सालों के अंदर है। 7 साल के अंदर जो बिल्डिंग बनी, आज वो बिल्डिंग गिरने के लिए उसका तैयार हो चुकी है, गिर रही है वो सारी की सारी बिल्डिंग, और साथ ही साथ एक ऐसे काम में लगा दिया जो इनका काम ही नहीं था। तो इसका मतलब ये 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खा लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोरी किए 10 करोड़ रुपए। एक ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया जो टोटली इलीगल था। एक ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया जिसमें इनका कोई मतलब नहीं बनता था। एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दे दिया इन्होंने और उसमें भी बिल्डिंग खड़ी कर दी, दीवारें खड़ी कर दी, 10 करोड़ रुपए साइन करके लेके रफू चक्कर हो गए, सारे के सारे चोर भाग गए। हम इसकी मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच हो गई सही तरीके से, भरोसा मानिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल के अंदर जाएंगे, जिनके कहने पर, जिनकी संस्तुति से
जिनके कलम से और जिनके डायरेक्शन पे ये सारा का सारा निर्णय हुआ। और ये सारी की सारी चीज़ें एमसीडी के ही ऑडिट के रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है। मैंने ये सारी रिपोर्ट नहीं बनाई। इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज के 1 से 1.5 महीने बाद एमसीडी के जब चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और इन सारी चीज़ों की हम लोग जांच कराएंगे और जो भी इसके कल्पित हैं उनको हम लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आप लोगों का? कहाँ बनी है बिल्डिंग? ये शालीमार बाग ए और बी ब्लॉक के बीच में है, निगम की। कौन थे काउंसलर? काउंसलर का नाम बताना ठीक नहीं होगा, ठीक है। निगम में 2014 से ये से स्टार्ट हुआ। और 3 से कंप्लीशन जो है वो 2017-18-19 में हो गया, ठीक है। और तब से जो है एक तरीके से ये बिल्डिंग खाली पड़ी है। इसके बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं रह रहा है। पूरी बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। 10 करोड़ की लागत से। 10 करोड़ लागत से। और कई बार ऑब्जेक्शन, मतलब ऐसी स्थिति थी कि जब 4 करोड़ खर्च हुआ तब डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया, जब 6 करोड़ खर्च हुआ तब डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया, जब 8 करोड़ रुपए खर्च हुआ तब डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया। मतलब लगातार ऑब्जेक्शंस लगे जा रहे हैं, उसके बाद भी काम चल रहा है। अब जैसे चुनाव नजदीक है तो इस बार आम आदमी पार्टी कौन से बड़े वादे के साथ उतरने वाली है? क्योंकि पिछली बार हाउस टैक्स माफी की बात कही गई थी, इस बार कोई बड़ा वादा के लेके जा रहे हैं? देखिए, हम अपना एक डिटेल गारंटी मैनिफेस्टो जल्दी लॉन्च करेंगे, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे पूरी दिल्ली परेशान है, और वो है कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपकी गली और नाली के अंदर पूरा का पूरा कूड़ा पड़ा रहता है। आप वहाँ से निकल के आप अपनी दुकान पे जाते हो, अपने ऑफिस पे जाते हो, तो आपको उस चौराहे पर कूड़ा मिलता है। आप अपनी दुकान पे जाते हो, उस दुकान के सामने आपको कूड़ा मिलता है। और जैसे ही थोड़ा सा आप बाहर निकलते हो, कभी परिवार के साथ किसी दोस्त से मिलने जाते हो, तो आपका कूड़े के पहाड़ स्वागत करते हैं। ये तीनों चीज़ों के ऊपर सलूशन करेंगे, दिल्ली को कूड़ा मुक्त कराएंगे। और सबको पता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने 17 साल लगा दिए, एक गली उनसे साफ़ नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि पूरी दिल्ली भरोसा करती है कि जिस तरह से उन्होंने स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक किया, भ्रष्टाचार ख़त्म किया, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे हैं। पूरी दिल्ली को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी कूड़े की सफाई करेंगे दिल्ली से। एक सवाल ये है कि राजकुमार आनंद के घर के बाहर अशोक स्तंभ लगा हुआ है, नीचे राजभवन लिखा हुआ है। इसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं कि इस तरीके के लोग को जो हम लगाते हैं ये किसी राज्यपाल के घर पे होते हैं या किसी राष्ट्रपति घर पे। क्या लगा हुआ है? अशोक स्तंभ और नीचे लिखा हुआ राजभवन। मुझे आइडिया नहीं है। कोई और प्रश्न? एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि इस बार छठ कोरोना के बाद यमुना के घाटों पे होगा। बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि 7 सालों से यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, तो क्या एग्जिबिट करेंगे आप? नहीं, हमने बहुत डिटेल में ये कहा है कि हमें 2020 के चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बोला है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी कई बार बोला है कि अगले चुनाव से पहले आपको यमुना साफ मिलेगी। पूरी दिल्ली के अंदर इतनी मुश्किलों के बाद भी हर जगह पे आप देख रहे होंगे एसटीपी बनाई जा रही है, नाला का सिस्टम पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब तक सीवेज सिस्टम ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था। मुझे नहीं लगता 10 से 12% भी कवरेज रही सीवर सिस्टम की। आज लगभग हमने 80 से 90% सीवेज सिस्टम का आज कवरेज बढ़ा दिया। तो सारा का सारा सीवेज सिस्टम, जो भी दिल्ली के अंदर गंदा पानी है, जो लोगों के घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, दुकानों से निकलता है, ये सारे के सारे पानी को हम एसटीपी बड़े बड़े बना के, और हमने कई सारे एसटीपीज़ बनाए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, इन सारे को हम साफ़ करेंगे और साफ़ करके यमुना को भी क्लीन करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि इस इलेक्शन से, और पूरी गारंटी भी है कि अगले इलेक्शन से पहले हम लोग यमुना को क्लीन करेंगे। थैंक यू। कोई और प्रश्न? थैंक यू।